आप सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे आत्मिक भाई बहनों को ओम शांति। बाप दादा की छत्र छाया में खुद को अनुभव करते हुए कहेंगे ओम शांति। ओम शांति। आज की ईश्वरीय महावाक्य है 11/6/2022 के। आज शांति के सागर बेहद का बरसा देने वाले शिव निराकार परम पिता परमात्मा, सुख करता दुख हरता ज्ञानदाता, सुख करता बेहद के बाप ने कहा, मीठे बच्चे, ब्राह्मण बनकर कोई ऐसी चलन नहीं चलना जो बाप का नाम बदनाम हो। धंधा धोरी करते सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न है, गॉडली स्टूडेंट के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलने चाहिए? बाबा ने कहा उत्तर में, हमें पढ़ाई पढ़ने की फुर्सत नहीं है। यह शब्द तुम्हारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। बाप कोई बच्चों के सिर पर आपदा, बोझ, समस्या नहीं डालते। सिर्फ कहते हैं सवेरे सवेरे उठ एक घड़ी आधी घड़ी मुझे याद करो और पढ़ाई पढ़ो, बस। प्रश्न, मनुष्यों का प्लान क्या है और बाप का प्लान क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, मनुष्यों का प्लान है सब मिलकर एक हो जाएं। नर चाहत कुछ और, बाप का प्लान है झूठ सच को सचखंड बनाना। तो सचखंड में चलने के लिए जरूर सच्चा बनना पड़ेगा। गीत है आज के इंसान को। ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति, आत्माएं कह सकती हैं इस शरीर द्वारा ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत, यह भूलना नहीं है। शांति धाम हमारा रहने का स्थान है और शांत स्वरूप आत्मा है। शांति ही हमारा धर्म है, तो यह नहीं भूलना है। बाप भी आकर कहते ओम शांति। जहाँ तुम बच्चे भी शांत रहते हो वहाँ बाप भी रहते हैं। वह है हमारा शांति धाम व घर, निर्वाण धाम, शांति धाम। दुनिया में कोई भी विद्वान आचार्य इन बातों को नहीं जानते। कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा का भी किसको ज्ञान नहीं है कि आत्मा क्या है। इतनी करोड़ आत्माएं स्टार मिसल हैं। हर एक आत्मा में अपना अविनाशी पार्ट नुंधा हुआ है जो समय पर इमर्स होता है। यह बाप बैठ समझाते हैं। बाप भी जीवात्मा बनने बिगर जीवात्माओं को समझा ना सके। मुझे भी जरूर शरीर चाहिए ना। शरीर तब लेना होता है जब रचना रचनी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना करते हैं रचयिता तो है निराकार शिव। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्रह्म कुमारियों को समझा रहे हैं, शूद्रों को नहीं। अब हमारा है ब्राह्मण वर्ण। पहले शूद्र वर्ण में थे, उनके आगे वैश्य वर्ण, क्षत्रिय वर्ण। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। बरोबर ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणों की चोटी है। आगे ब्राह्मण गौ के खुर जितनी चोटी रखते थे। तुम बाजोली खेलते हो, मैं तो नहीं खेलता हूँ। इन वर्णों के चक्र में तुम आते हो। जो जन्म मरण में आते हैं वो बच्चे हैं। बाप तो है ही परे ते परे, एवर प्योर, जन्म मरण से न्यारा निराकारी शिव परमात्मा। तो कितनी सहज बात है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। बाकी शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, परंतु यह अलंकारों की निशानी देवताओं को दे दी है, क्योंकि वे संपूर्ण हैं, उन्हों को ही शोभते हैं। इस नॉलेज को धारण करने से तुम फिर चक्रवर्ती राजा बनते हो। एक है विक्रम संवत और एक है संवत जो जहाँ कोई भी माया नहीं रहती है ना। तो चक्रवर्ती सूर्यवंशी, विक्रम, कर्म और विक्रम है ना। तो कर्मा कर्म होता तो चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी सम्मुख बैठे हो। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए, शूद्र यज्ञ रच नहीं सकते।
रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण बच्चों से ही बात करता हूँ। कितना बड़ा यज्ञ है। जब से बाप आए हैं आते ही यज्ञ रचा है। इसको कहा जाता है अश्वमेध, अर्थात राज स्वराज्य स्थापन करने। अर्थ कहाँ भारत में सतयुगी स्वराज्य रचते हैं। यह शिव ज्ञान यज्ञ कहो व रुद्र ज्ञान यज्ञ कहो। सोमनाथ मंदिर भी उनका ही है। एक के बहुत ही नाम है। इनको यज्ञ कहा जाता है, पाठशाला नहीं कहा जाता। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। यज्ञ को पाठशाला नहीं कहेंगे, ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा है। रचा जाता है। ब्राह्मणों को दक्षिणा देने वाला दाता भोलानाथ है, जो बदले में क्या देता है? 21 जन्मों की राजाई देता है। ऐसा वैसा नहीं कि कुछ एक पल के लिए देता हो। हाँ, 21 जन्मों के लिए। तो कौन देता है उन्हें? ब्राह्मणों को दाता देता है ना। और हम सब मुख बैठे हैं और कोई तो उन्हें दे ना सके। दाता भोलानाथ है। उसको कहते ही हैं शिव भोलानाथ भंडारी, घर भर दो मेरी झोली खाली। अब कौन सी झोली? क्या कांधे पे कोई लटका हुआ झोले को रत्नों से भरने की बात कही है, या आत्म रूपी जो खाली हो गया है बर्तन, उस बर्तन में ये ज्ञान रत्न भरने की बात हुई है ना। तो आत्मा में ज्ञान रत्न भरने की बात हुई है, ना कि झोले को और घर के भंडार भरने की बात यहाँ नहीं है। हाँ, परमात्मा का साथ लेकर के आप हर तरीके से भरपूर महसूस भी करते हैं और भरपूर हो भी जाते हैं। और सुख भी अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है जब हम इस बेहद के प्रेम के सागर के प्रेम में लव में लीन हो जाते हैं। वो फाउंटेन की तरह उसके वरदानों की बरसात सदा अनुभव करते हैं। फाउंटेन की तरह उसके प्यार के सागर में जब हम डूबे हुए खुद को अनुभव करते हैं, है ना। अदृश्य शक्ति है, लेकिन हर पल हर क्षण हमारे साथ नहीं पास होती है। तो इस तरह से वो विश्वास है, आस है। बाबा कहते हैं दाता तो भोलानाथ है, इसलिए उनको कहते हैं शिव भोलानाथ भंडारी। अब तुम सम्मुख बैठे हो। बाप दादा ने बच्चों को एडॉप्ट किया है। यह है बड़ी मम्मा। कौन? ब्रह्मा माँ है ना, ब्रह्म माँ, जिसमें पिता ने, परे ते परे रहने वाले ने इनके तन को धारण किया। तो माँ तो हो, तो बड़ी माँ है ना। तो ब्रह्मा, यह बड़ी मम्मा। फिर माताओं की संभाल के लिए मम्मा मुकर्रर की जाती है ना, सरस्वती मम्मा। यह वह सबसे तीखी जाती है। इनका पाठ है मुख्य, वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगदम्बा। महालक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे, वह तो ज्ञान की प्रालब्धि होती है ना। तो वो राज्य संभालने का है, लेकिन यहाँ तो ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, वहां नहीं कहेंगे। लक्ष्मी माना धन देवी कहते हैं ना। इनके घर लक्ष्मी है, अर्थात संपत्ति बहुत है। लक्ष्मी से संपत्ति ही मांगते हैं। 12 मास पूरा हुआ तो आह्वान करेंगे। जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। बच्चे जानते हैं जगदम्बा है प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी। फिर देखो शास्त्रों में क्या लिख दिया कि बेटी पे दिल आया ब्रह्मा का। तो यहाँ तो बुद्धि से समझने की बातें हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि इनको बाप ने आकर एडॉप्ट किया। फिर इनका जो प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी, इनका नाम है सरस्वती। एक ही नाम बस है, मम्मा है तो बच्चे भी हैं। तुम शिव बाबा द्वारा नॉलेज सुन रहे हो। इनको बाप ने आकर एडॉप्ट किया है, नाम रखा है ब्रह्मा। कहते भी हैं मैं पतित शरीर में आता हूँ, पराए राज्य में, पराए देश में और दूरंदेशी रहने वाला कल्प में एक बार आता हूँ। शास्त्रों में भी यह कोई बातें नहीं है, तुम जानते हो। नई दुनिया के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, कांटे से फूल बन रहे हैं। शूद्र थे तो कांटे थे, अभी ब्राह्मण फूल बने हो। ब्राह्मणों को फूल बनाते हैं बाप, वह है बागवान। तुम नंबर 1
नंबरवार माली हो। जो अच्छे अच्छे माली हैं वह औरों को भी आप समान बनाते हैं। सैंपलिंग लगाते रहते हैं, नंबरवार हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान। ईश्वर है ज्ञान देने वाला, शास्त्र आदि तो सब मनुष्य सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह रूहानी ज्ञान जो सुप्रीम रूहों को देते हैं, रूह का शहंशाह, रूहानी बाप रूहों को देते हैं, सुप्रीम रूह है वो। और कोई को रचयिता और रचना का ज्ञान मिलता ही नहीं, ऐसे ही गपोड़े मारते हैं। यह है झूठी दुनिया, सब झूठे ही झूठ है। असल में पहले झूठे जवाहरात थे नहीं, अभी तो झूठे कितने हो गए हैं। 24 कैरेट का गोल्ड कह करके आपको 3 कैरेट का भी थमा देते हैं, क्योंकि ओरिजिनलिटी है ही नहीं है। पहले शॉप्स में ऐसे नहीं लिखाया जाता था कि यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है या यहाँ शुद्ध घी मिलता है। माना शुद्ध घी का लिखना माना होता ही है कि और अदर प्लेस में अशुद्ध है, अशुद्धता है, तभी तो शुद्ध लिखने की आवश्यकता पड़ी ना, है ना। यहाँ एकदम परफेक्ट सामान मिलता है, क्योंकि बाकी सब जगह परफेक्ट नहीं है, इसीलिए तो परफेक्ट लिखने की आवश्यकता पड़ी ना, नहीं तो कैसे पढ़ते। तो यह पहले नहीं था। बाबा कहते हैं अब तो झूठ ही झूठ है। अभी तो झूठे कितने हो गए हैं, सच्चे रखने नहीं देते। झूठ खंड में है रावण राज्य, सच खंड में है राम का स्थापन किया हुआ राज्य। यह है शिव बाबा का स्थापन किया हुआ यज्ञ। पाठशाला भी है, यज्ञ भी है, घर भी है। तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप और फिर प्रजापिता ब्रह्मा के सम्मुख बैठे हैं। जब तक ब्राह्मण ना बने तो वर्षा कैसे मिल सके। यज्ञ को संभालने वाले सच्चे ब्राह्मण चाहिए। विकारों में जाने वाले को ब्राह्मण नहीं कहेंगे। एक टांग रावण की बोट में, दूसरी टांग राम की बोट में, तो नतीजा क्या होता है, चिर जाएंगे। एक नाव का खेवैया रावण और एक नाव का खेवैया राम। राम अपनी तरफ खींचेगा अपने डायरेक्शन में, वो तो रावण के डायरेक्शन में नहीं जाएगा, और रावण तो राम के डायरेक्शन में आ ही नहीं सकता। तो आपका क्या होगा, चिर जाएंगे कि नहीं चिर जाएंगे। तो बाप कहते हैं ऐसे अगर अलग अलग नाव पर पैर रखेंगे तो क्या होगा, चिर जाएंगे। ऐसे चलन से फिर नाम बदनाम कर देते हैं। कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा की संतान और कर्तव्य शूद्रों के हैं। बाप कहते हैं धंधा दोरी तो भल करो, परंतु श्रीमत पर चलने से फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर हो जाती है। तुम यहाँ आए ही हो ईश्वरीय मत लेने के लिए, वह है आसुरी मत। तुम श्रीमत लेते हो श्रेष्ठ बनने के लिए, ऊंचते ऊंच बाप ऊंची मत देते हैं। तुम जानते हो हमको ऊंची मत मिलती है मनुष्य से देवता बनने की। कहते भी हैं हम तो सूर्यवंशी राजा बनेंगे। यह है ही राजस्व, प्रजास्व नहीं, प्रजास्व नहीं, यह है ही राजस्व। तुम राजा रानी बनते हो तो प्रजा भी जरूर बनती है। अकेले महाराजा महारानी से तो नहीं चल जाएगा ना, लक्ष्मी नारायण का राज्य कैसे अकेले, दोनों से नहीं चलेगा, प्रजा भी चाहिए तो जरूर बनती है, बननी है। जैसे यह मम्मा बाबा पुरुषार्थ से बनते हैं तो बच्चों को भी बनना है। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। हम ब्रह्म कुमार कुमारियां शिव के पौत्रे पौत्रियां हैं। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे, वह है रचयिता। स्वर्ग में रहने वाले हैं देवी देवताएं, बाप ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। तुम्हारी काया बन जाते, तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बनती है, रिजुवनेट होते हैं। तुम्हारी आत्मा जो काली हो गई है उनको प्योर गोरा बनाते हैं। अवगुणों से सद्गुणों को धारण करना होता है, तो सद्गुणों को धारण करने से क्या होती है, प्योर बन जाती है। अवगुणों को छोड़ने से प्यूरिटी आती जाती है। और अवगुण जब होंगे, आसुरी अवगुण रहते हैं तो काली रहती है ना। तो प्यूरिटी आने के लिए सद्गुणों को धारण करना होता है। रास्ता दिखाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है। तो बाबा कहते हैं अब जो आत्मा काली है उनको गोरा
प्योर बनाते हैं। जब संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं तो फिर शरीर नहीं रहता है, क्योंकि ये पुरानी जुती है, पतित तन है ना। भले यहाँ कितने भी महान देव, महान आत्माएं हों, संत आत्माएं हों, कितनी भी बचपन से उन्होंने जो कहना चाहिए अपना संन्यास लिया हो काम विकारों से, या ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हो, तो उन्हें भी पावन नहीं कह सकते, पुण्य नहीं कह सकते, क्योंकि उनका तो कुकवंशावली है ना। शरीर कोख से, माँ की कोख से जन्म लिया तो वो पतित तन है, क्योंकि सतयुग में तो फिर योग बल से बच्चे होते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ कोई भी जब पवित्र बन जाते हैं तो शरीर नहीं रहता है, इसलिए ही भंभोर को आग लगती है। यही असली राम जो महाभारत की लड़ाई है, जिसमें सबका विनाश हो जाएगा। यह है बेहद की बातें। यह बेहद का आइलैंड है, वह है हद के। जितनी भाषाएं उतने नाम रख दिए हैं, अनेक टापू हैं, परंतु यह सारी सृष्टि ही टापू है। सारी सृष्टि में रावण का राज्य है। गीत में भी सुना ना कि क्या हालत हो गई, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। सूरज न बदला, चांद न बदला, बदल गया इंसान की, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। वहां एक दो को मारते नहीं हैं, वहां तो राम राजा राम प्रजा कहते हैं, दुख की बात ही नहीं। वहां कोई किसी को ना तो दुख देता और ना ही कोई पूछता कि कहो क्या हाल है। यहाँ तो मनुष्य मनुष्य को दुख देते और कहते हैं कहो क्या हाल है। वहां चाल बेचाल होती नहीं और यहाँ चाल अच्छी होती ही नहीं, है ना। बेचाल ही बेचाल है, बेचैनी ही बेचैनी है, चैन अमन तो है ही नहीं। वहां ऐसा कुछ भी होता नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से विनाश होना ही है ना। तो सचखंड की स्थापना होनी है। बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को यह समझना है। वहां तो राम राजा राम प्रजा कहते हैं, दुख की बात नहीं है, किसको दुख देना भी पाप है। वहां फिर यह रावण हनुमान आदि कहाँ से आए? हाँ, कह दिया है बाबा कहते वहां ये रावण और हनुमान ये सब कहाँ से आए? तुम कह सकते हो पहली मुख्य बात गॉड फादर कहते हो, तो वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? और सर्वव्यापी होता तो इतना पाप नहीं बढ़ता। जब हम पाप करते, कोई भी मनुष्य आत्मा के द्वारा कोई कर्म भ्रष्ट होते, तो फिर क्या आत्मा से परमात्मा होती तो परमात्मा अपने बल को नहीं आजमाता, रोकता नहीं? हाँ, वो तो ऊपर बैठा है, वो तो है ही नहीं यहाँ। हाँ, कण कण ठक्कर बित्तर में होता तो इतना थोड़े ना होता। और युगे युगे आता, हर युग आकर के स्थापना करता तो इतना कैसे जास्ती बढ़ सकता था? वो आता ही है कल्प के अंतिम में। और वो भी इस संसार की कोई ऐसी एक आत्मा भी नहीं हो जो परमात्मा को पुकारे ना, हो गॉड फादर, हाँ, कि मुझे अब दुख से निकालो, लिबरेट करो, तब फिर वो आते हैं, है ना। यह भी ड्रामा में नूद है। बाबा कहते हैं इस तरह से जो दुख देना वहां होता नहीं है। मुख्य बात गॉड फादर कहते हो, फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता? फिर तो फादरहुड हो जाता है। सब फादर ही फादर तो हो ना सके। अब तुम बच्चों को यह समझाना है, आधा कल्प तुमने झूठी कमाई की है, अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। वह भी शास्त्र आदि जो सुनाते हैं कमाई के लिए, है ना। शरीर निर्वाह अर्थशास्त्र आदि जो पढ़ते हैं जाके, है ना, बड़े बड़े शास्त्री बनने के लिए, तो वो ऐसे तो नहीं है कि संसार की सदगति कराने के लिए पढ़ते हैं। वो तो अपने शरीर निर्वाह अर्थ कमाई के लिए शास्त्र आदि सुनाते हैं और खुद भी पढ़ते पढ़ाते हैं। तो शिव बाबा तो यह शास्त्र आदि कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है। उनके पास में तो कलम दबाद शास्त्र कोई मंत्र है नहीं रट्टा मरवाने के लिए, मारने के लिए, है ना। तो वह है ही नॉलेजफुल। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज नॉलेजफुल, गॉड इज पीसफुल, है ना। तो गॉड इज वन और गॉड इज ट्रुथ, वो कौन सा ट्रुथ है जो गॉड के पास है? हम आत्माओं का, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से झूठ खंड विनाश होता है
है ना। और बाबा कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़ा हुआ है, वह तो ज्ञान का सागर है, वह सत्य है, चैतन्य है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम सच्ची कमाई सचखंड के लिए कर रहे हैं। झूठ खंड विनाश होता है, देह सहित सब विनाश होना है। तुम सब देखेंगे कि कैसे लड़ाई लगती है। वह समझते हैं सब मिल जावे, परंतु फूट पड़ती जाती है। नर चाहत और उनका प्लान है सब विनाश के लिए। ईश्वर का प्लान क्या है सो अब तुम जानते हो। बाप आए ही हैं झूठ खंड को सचखंड बनाने के लिए, मनुष्य को देवता बनाने। सत्य बाप द्वारा तुम सच्चे बनते हो और रावण द्वारा झूठे बनते हो। बाप ही सत्य ज्ञान देते हैं, तुम ब्राह्मणों का हाथ भरतू होगा। दुनिया से कहते हैं खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा, बाबा कहते खाली हाथ आया बंदे भरतू हाथ जाएगा, है ना। और इस तरह से प्रीत बुद्धि, एक है विपरीत बुद्धि, एक है प्रीत बुद्धि। तो प्रीत बुद्धि वाले जो हैं कैसे जाएंगे, भरतू, है ना, आत्मा फुलफिल होके जाएगी। तो इस तरह बाप कहते हैं कि तुम ब्राह्मणों का हाथ भरतू होगा, बाकी शूद्रों का हाथ खाली रहेगा। तुम जानते हो हम 100 देवी देवता बनेंगे। अब बाप सिर्फ कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद करो। याद क्यों भूलनी चाहिए? कमल फूल समान माना कमल जैसे कीचड़ में रहता है, लेकिन उसके ऊपर कीचड़ कभी लग नहीं सकता। अगर कोई कीचड़ पड़ भी गया तो शीप में जैसे मोती रहता है ना, वैसे ढल जाता है, लेकिन उसको टच भी नहीं कर पाता, सिल्क के माफिक फिसल जाता है ना। तो कीचड़ में रहता भले, लेकिन कमल फूल जो पुष्प समान से, इसीलिए बाबा ने इसमें रखा है। बाबा कहते हैं हाँ, मुझे याद करो। याद क्यों भूलनी चाहिए? जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो। यह है नई बात, इसमें आत्माभिमानी बनना पड़े। आत्मा तो अविनाशी है, एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। बाप कहते हैं यह है नई बात, इसमें आत्मा अभिमानी बनना पड़े। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, क्योंकि वापस जाना है। देह का भान छोड़ो। यह 84 जन्मों की सड़ी हुई जुत्ती है। कपड़ा कौन सा? शरीर रूपी कपड़ा। कपड़ा पहनते पहनते सड़ जाता है ना, बार बार एक छोड़ दूसरा पहनना। एक ही आत्मा ने पहना ना, हाँ, आत्मा तो एक ही है। जब आदि से अंत तक ड्रामा करते 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 एक 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 जगह अपने अलग अलग फीचर्स, अलग अलग नाम, अलग अलग घर परिवार, ऐसे अलग अलग माता पिता शरीर रूपी, है ना। तो फिर ऐसे पहनते पहनते सड़ जाता है ना। तो तुमको भी यह पुराना शरीर छोड़ना है। अब काम चिता से उतर कर ज्ञान चिता पर बैठो। ऐसा नहीं है कि आग में बैठना है ना, याद में बैठना है। बहुत है जो विकारों बिगर रह नहीं सकते। बाप कहते हैं तो द्वापर से लेकर तुम इन विकारों के कारण ही महान रोगी बन पड़े हो। अब इन विकारों को जीतो, काम विकार में मत जाओ। यह शरीर तो अपवित्र पतित है ना, पावन बनो। यहाँ सभी विकार से पैदा होते हैं। सतयुग त्रेता में यह विकार होते नहीं। वहां भी यह हो तो बाकी उनको स्वर्ग, इसको नर्क क्यों कहा जाए? और फिर ड्रामा को बदलने की आवश्यकता ही ना रहे। यदि यहाँ के जितने भी हैं सारे के सारे उधर जाना हो तो इस ड्रामा को बदली करने की क्या दरकार है? कुछ भी नहीं है, ऐसे टेस्ट चलता रहे, है ना। तो पापा कहते हैं वहां थोड़े ना ऐसे होना है, वहां तो कोई भी पतित होता नहीं है ना। तो वहां अगर ऐसा ही हो तो इसको नर्क उसको स्वर्ग क्यों कहें? बात कहते हैं शास्त्रों में तो कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं, सार नहीं है। तुम्हारी चढ़ती कला एक ही बार होती है, फिर है उतरती कला। एक ही बार चढ़ती कला होती है, फिर उतरती कला। कितना भी माथा मारो नीचे उतरना ही है, पतित बनना ही है। यह छिछी दुनिया है। तुम बच्चे जानते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। पहले आदि सनातन एक ही धर्म था, जो अब नहीं है। फिर उस धर्म की स्थापना होती है। बाबा फिर से ब्रह्मा द्वारा आकर स्थापना करते हैं। तुम भी कहते हम फिर से राज्य लेते हैं। राज्य लेने के बाद फिर यह नॉलेज गुम हो जाएगी। यह नॉलेज पतितों को
ही मिलती है पावन होने के लिए, फिर पावन दुनिया की नॉलेज क्यों रहेगी। लक्ष्मी नारायण के राज्य को कितने वर्ष हुए यह भी तुम जानते हो। कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष बाद फिर से आए हैं राज्य लेने, हम आत्मा बाप के बच्चे हैं। मिसाल देते हैं, एक आदमी कहने लगा मैं भैंस हूँ, तो वह निश्चय बैठ गया। कहने लगा इस खिड़की से कैसे निकलूं। यह बात है तुम्हारे लिए, तुम निश्चय करते हो हम बाबा के बच्चे हैं, नूरे रत्न है ना, तो ऐसे तो नहीं मैं चतुर्भुज हूँ। यह कहने से बन जाएंगे, बनाने वाला जरूर चाहिए। यह है नर से नारायण बनाने की नॉलेज, जो अच्छी रीति धारण करनी है। करनी भी है और करानी भी है। तो अच्छी रीति धारण कर औरों को कराएंगे, वही उच्च पद पाएंगे। स्टूडेंट्स ऐसे कह न सकें कि हमको फुर्सत नहीं है पढ़ने की, फिर तो जरूर बाबा कहते हैं जाकर घर बैठो। हाँ, पढ़ाई बिगर वर्षा मिल ना सके। गॉड फादरली स्टूडेंट फिर कहते हैं फुर्सत नहीं, बाप का बनकर फिर फारकती दे देते हैं। तो बाप कहेंगे तुम तो महान मूर्ख हो, एक घड़ी आधी घड़ी, तुमको फुर्सत नहीं है। अच्छा, सुबह को सवेरे बैठ बाबा को याद करो। कोई आपदा सिर पर नहीं डालते हैं, सिर्फ सवेरे उठ बाप को याद करो और तो स्वदर्शन चक्र फिराओ, स्व का दर्शन करो। मैं आत्मा कैसे 84 के चक्र में आती हूँ, कैसे अभी ब्राह्मण कुल में आकर के ईश्वरी पाठशाला में पढ़ती हूँ, ब्राह्मण सो फरिश्ता बनती हूँ, वाया शांति धाम फिर सुख धाम की नगरी में कदम रखते हैं। एकदम काया शुद्ध पुण्यात्मा और इस शरीर में विराजमान, एकदम पवित्र मंदिर में विराजमान होती हूँ, है ना। इस तरह से हमें स्व का दर्शन करना है कि कैसे शरीर में देवात्मा बैठती है आकर के। स्वदर्शन चक्र फिराओ, औरों का नहीं तो अपना कल्याण करो। रहम दिल बन, जितना औरों का कल्याण करेंगे तो उच्च पद पाएंगे। बड़ी जबरदस्त कमाई है। जिसके पास बहुत धन है वह कहते हैं फुर्सत नहीं। साहूकारों को वहां गरीब बनना है और गरीबों को साहूकार बनना है। सबसे जास्ती माताएं रोती हैं, उनको हंसाने वाला बनना है। निरंतर याद की यात्रा पर रहना है। मधुबन में शांति है तो बहुत कमाई कर सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम सबका याद प्यार स्वीकार और बाबा का हम सबको स्वीकार। अच्छा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है, आत्माभिमानी होकर रहना है। इस सड़ी हुई जूती शरीर का अभिमान छोड़ देना है। मैं से मन मैला होता है और मैं से अहम आता है, तो इस मैं को मारना नहीं है, इस मैं को जानना है। और मैं कहने वाली इस आत्मा को मैं से हम में आना है। उसके लिए इस अंदर बैठी आत्मा और उस परमात्मा को जानना होगा। मैं कौन, मेरे कौन की पहेली को सुलझाना होगा। दूसरा बाबा ने कहा रहम दिल बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करते स्व दर्शन चक्र फिराना है। वरदान बहुत ही प्यारा बच्चों के लिए। बाबा ने कहा शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। होली हंस उसे कहा जाता जो नेगेटिव को छोड़ पॉजिटिव को धारण करे। देखते हुए सुनते हुए ना देखे ना सुने। नेगेटिव अर्थात व्यर्थ बातें, व्यर्थ कर्म ना सुने ना करें और ना बोलें। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। इसके लिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना चाहिए। शुभ भावना से उल्टी बात भी सुलटी हो जाती है। इसलिए कोई कैसा भी हो तो आप शुभ भावना दो। शुभ भावना पत्थर को भी पानी कर देगी, व्यर्थ समर्थ में बदल जाएगा। आज का स्लोगन है अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। शांत अर्थात अपने श्रेष्ठ संकल्पों से भरपूर रहो। बाबा ने कहा
बंदर के समान है ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, ना। और व्यर्थ को समर्थी में परिवर्तन करने के लिए श्रेष्ठ संकल्पों से खुद को भरपूर करना है। और श्रेष्ठ संकल्पों को भरपूर करने के लिए जो निम्न कोटि के, नीच कुल के संकल्प हैं, उन्हें इस श्रेष्ठता से दबा देना है। निर्विकल्प कोई होता नहीं, क्योंकि जब तक हमने शरीर लिया है तब तक कोई निर्विकल्प होता नहीं, जब तक ये आत्मा साथ ना छोड़ दे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का और बाबा के प्यार का।